Shut up and sit down. फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब देखिए, वितरण के जो माध्यम है, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन जो चैनल है, वो कौन सा हम लोग चुनेंगे, क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या कारक हैं जो प्रभावित करते हैं हमारे चयन को। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चॉइस ऑफ एन appropriate distribution channel is very important as the pricing as well as promotion strategy are dependent upon the distribution channel selected। अब देखिए, आप अपना प्रोडक्ट को, आप कौन है, आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप किस तरह से कस्टमर के पास उस प्रोडक्ट को लेके जाएंगे। ठीक है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, इसका बहुत सारा माध्यम है, बहुत सारे चॉइसेस हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि वितरण के माध्यम के चयन का निर्णय उत्पाद के मूल्य निर्धारण व प्रमोशन प्रवर्तन नीति के निर्धारण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सही चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रखेंगे तो आपका कॉस्ट कम आएगा। ठीक है, अगर आप गलत तरीके से भेजेंगे तो आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। साथ ही साथ प्रमोशनल एक्टिविटी पे भी हम लोग को ध्यान देना होगा। नॉट ओनली दैट, द रूट विच द प्रोडक्ट फॉलोज in its journey from the manufacturer to the consumers also involves certain cost। अब देखिए, यही नहीं, उत्पाद के निर्माता से उपभोक्ता तक पहुंचने के रास्ते में भी कुछ खर्च होते हैं और इसके वजह से जो उत्पाद का मूल्य है वो भी बढ़ता है। ठीक है, दिस इन टर्न अफेक्ट्स नॉट ओनली द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बट ऑल्सो द प्रॉफिट्स। अब इससे क्या होता है, दाम तो बढ़ जाएगा। अगर आप सही तरीके से नहीं भेजो, आपका कॉस्ट बढ़ा तो आपका प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाएगा और आपका प्रॉफिट कम होगा। Choice of inappropriate channels of distribution may result in lesser profits for the manufacturer and higher price for the consumers। अगर आप गलत तरीके से सामान को भेजते हो, अगर आप गलत माध्यम चुनते हो डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इससे क्या हो रहा है कि जो मैन्युफैक्चरर है, जो निर्माता है, विनिर्माता, उसका प्रॉफिट कम हो गया, लाभ कम हो गया। साथ ही साथ जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उसको ज़्यादा प्राइस पे करना होगा। Hence, the manufacturer has to be careful while finalizing the channel of distribution to be used। इसलिए जो मैन्युफैक्चरर है उसको बहुत ध्यान देना होगा, ठीक है, कि वो कौन सा माध्यम इस्तेमाल करेगा जिससे वह प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा सके। He should pay attention to the following factors while making his choice। अब देखिए, नीचे हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्या क्या कारक हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए अगर आप सही निर्णय लेना चाहते हैं। तो सबसे पहला, नेचर ऑफ मार्केट, बाजार की प्रकृति। There are many aspects of market which determine the choice of channel of distribution। बाजार के ऐसे कई पहलू हैं जो वितरण के माध्यम, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के चयन संबंधी निर्णय को प्रभावित करते हैं। ठीक है, Say, for example, where the number of buyers is limited, they are concentrated at few locations, and their individual purchases are large, as is in the case with industrial buyers. Direct sale may be the most preferred choice. But in case where numbers of buyers is large with small individual purchases and they are scattered, the need may arise for use of middlemen। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई ऐसा जगह है जहां पे खरीदार बहुत कम है, ठीक है, और वो कुछ कुछ लोकेशंस में ही है। साथ ही साथ जो इंडिविजुअल परचेज है, हर एक व्यक्ति जो सामान खरीद रहा है वो ज़्यादा सामान खरीद रहा है। ठीक है, जैसे कि इंडस्ट्रीज में होता है, उद्योग में होता है। इंडस्ट्रीज दूर दूर होते हैं जहाँ पे उनको सस्ता ज़मीन मिलेगा, रेंट सस्ता लगेगा। ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा सामान खरीदते हैं, तो वहाँ पे क्या है, डायरेक्ट सेल होता है कि हाँ भाई, जो मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, वो डायरेक्टली इंडस्ट्रीज को माल बेच रहा है। लेकिन मान लीजिए ऐसा केस जहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और सभी थोड़ा थोड़ा परचेस करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हम आपको मिल्क का एग्जाम्पल दिए थे, दूध का, आगे के वीडियो में। ठीक है, हर व्यक्ति हर रोज 1 से 2 पैकेट दूध का इस्तेमाल करता है, लेकिन करोड़ों पैकेट्स बिकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग को मिडलमैन का ज़रूरत पड़ सकता है। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि बाजार कैसा है, ठीक है, मार्केट कैसा है। फिर आता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। अब आपका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी प्रकृति कैसी है।
नेचर ऑफ द प्रोडक्ट कंसिडरेबली अफेक्ट्स द चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपके वितरण के माध्यम के चयन में उत्पाद की प्रकृति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट है वो किस तरह से है। ठीक है, इन केस द प्रोडक्ट इज ऑफ टेक्निकल नेचर इन्वॉल्विंग a good amount of pre-sale and after-sale services, the sale is generally done through retailers without involving the wholesaler. अब मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कि टेक्निकल नेचर का है, तकनीक युक्त है, और उसको बेचने के पहले और बेचने के बाद भी सेवा देना पड़ेगा, आफ्टर सेल सर्विस, प्री सेल सर्विस देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सेल है वो डायरेक्टली रिटेलर के थ्रू करवाया जाता है, मिडिलमैन को इसके बीच में नहीं लाया जाता है। ठीक है, होलसेलर को नहीं लाया जाता है, रिटेलर से डायरेक्टली करवाया जाता है। बट इन मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर गुड्स हैविंग स्मॉल वैल्यू बॉट फ्रिक्वेंटली in small quantities, a long channel involving agents, wholesalers, and retailers is used as the goods needs to be stored at convenient location. लेकिन यदि उपभोक्ता वस्तुएं सस्ती हैं, प्रोडक्ट का दाम कम है तथा जल्दी जल्दी कम मात्रा में खरीदी जाती हैं, जैसे दूध हर रोज खरीदा जा रहा है लेकिन बहुत ज्यादा बिक रहा है, ठीक है, उनके सेल के लिए, विक्रय के लिए उपभोक्ता वितरण की लंबी श्रृंखला होती है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, व्यापारिक एजेंट, थोक विक्रेता, होलसेलर, रिटेलर, ये सब होते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे स्टॉक का सुविधाजनक स्थान पर संग्रहण संभव हो पाता है। ठीक है, आइटम्स लाइक टॉयलेटरीज, ग्रोसरीज एटसेट्रा फॉल इन दिस कैटेगरी। अब देखिए इसमें क्या क्या सामान है। देखिए किराना का सामान हुआ, ठीक है, हम लोग जो टॉयलेटरीज का इस्तेमाल करते हैं, ग्रोसरीज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा खरीदता है। ठीक है, एज अगेंस्ट दिस in case items like industrial machinery having large value and involving a specialized technical service and long negotiation period, direct sale is preferred. अब देखिए इसके विपरीत उद्योगों में प्रयोग होने वाली औद्योगिक मशीनें जिसमें विशेष ज्ञान, ठीक है, स्पेशलाइज्ड, यहाँ पे टेक्निकल सर्विस, तकनीक की आवश्यकता एवं लेन देन की लंबी अवधि होती है। ठीक है, लॉन्ग नेगोशिएशन पीरियड होता है और जो मूल है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तो दाम भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट सेल इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखिए नेचर ऑफ द कंपनी। अब कंपनी किस तरह का है उसके ऊपर देखिए। A firm having enough financial resources can afford to have its own distribution force and retail outlet both. But most business firms prefer not to create their own distribution channel and concentrate on manufacturing. The firm who wish to control the distribution network prefer a shorter channel. अब देखिए एक फर्म है, ठीक है, जिसके पास बहुत पैसा है तो वो क्या कर सकता है, अपना डिस्ट्रीब्यूशन फोर्स बना सकता है, ठीक है, अपना रिटेल आउटलेट्स खोल सकता है या दोनों ही कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो बिजनेस होते हैं वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं बनाते हैं। ठीक है, वो सिर्फ मैन्युफैक्चर करते हैं और दुकान तक सामान पहुंचाते हैं, ठीक है, ताकि सामान अच्छे से बिक सके। फिर आता है मिडलमैन कंसिडरेशन। अब आपको ये भी देखना होगा कि आपको मिडलमैन रखना है कि नहीं, क्योंकि आपको ये ध्यान देना होगा मिडलमैन रखने से प्रोडक्ट का दाम बढ़ेगा और आपका प्रॉफिट कम होगा। इफ राइट काइंड ऑफ मिडलमैन having the necessary experience, contacts, financial strength, and integrity are available, their use is preferred as they can ensure success of newly introduced products. अब यहाँ पे एक चीज है, मान लीजिए आपका जो मिडलमैन है, आप जिस मध्यस्थ को चुनते हैं वो उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, ठीक है, तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा। उसके पास अच्छा कॉन्टैक्ट्स है, वो ज़्यादा माल बिकवाएगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि यदि आवश्यक अनुभव, अच्छे संपर्क और सुदृढ़ वित्तीय स्थिति वाले ईमानदार मध्यस्थ उपलब्ध हैं तो किसी नए उत्पाद के लिए उन्हें
फायदा मिलता है, उन्हें चुना जाता है क्योंकि वह किसी नए उत्पाद को बाजार में सफलता दिलवाने में सहायता कर सकते हैं। Cost factors also have to be kept in view as all middlemen add their own margin of profit to the price of the products. अब यहाँ पे लेकिन उत्पाद की लागत बढ़ेगी, इसको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि सभी मध्यस्थ उत्पाद की लागत में अपना लाभ जोड़ते हैं। But from experience, it is learned that where the volume of sales are adequate, the use of middlemen is often found economical and less cumbersome as against direct sale. अब देखिए, अनुभव से यह महसूस किया गया है कि वह उत्पाद जिनके बिक्री की मात्रा, सेल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, पर्याप्त है, उनकी बिक्री के लिए मध्यस्थों का उपयोग न केवल मितव्ययता लाता है बल्कि प्रत्यक्ष, जो हमारा डायरेक्ट सेल है, प्रत्यक्ष विक्रय से बढ़ने वाले खर्च के बोझ को भी कम करता है। तो डिपेंड करेगा, अगर आपको लगता है कि हाँ आपका सेल बढ़ेगा मिडलमैन से, तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों आपको ध्यान रखना होगा ये चुनने से पहले कि आपका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, आप किस माध्यम से प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाएंगे।